ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत बंद न्यूज, एक भारत एक आवाज। गिरवी रखकर किसान के खेत पर किया दबंगों ने किया अवैध कब्जा, हरी फसल ज्योति। बरेली जनपद बरेली के थाना सीबीगंज के गांव जौहरपुर निवासी छेदा लाल पुत्र दयाराम ने पत्रकारों को बताया कि उसके पिता ने 40 वर्ष पूर्व अपना एक खेत गांव के ही आदमी के पास बतौर गिरवी रखा। उस समय छेदा लाल नाबालिग होने के कारण कुछ समझ जान नहीं सका और पूरा हिसाब फाइनल हो जाने के बाद भी दबंग खेत नहीं छोड़ रहे हैं। पीड़ित किसान द्वारा खेत में पशुओं का चारा बोया पर दबंगों ने दबंगई दिखाते हुए हरे चारे की फसल जोतकर उसमें अपने धान लगा दिए और दोबारा खेत पर दिखाई देने या फसल बोने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। न्याय की उम्मीद लेकर पीड़ित किसान ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली से प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं मदद में बाबा योगी ओमनाथ ने किसान के पक्ष में अपनी बात रखी और कहा कि साधु संतों की इस सरकार में किसी पीड़ित के साथ अन्याय नहीं होगा, शासन द्वारा न्याय दिलाने की बात कही गई है। रिपोर्ट राकेश कुमार रामवीर। क्या नाम है आपका? बाबा योगी ओमनाथ। कहाँ के निवासी हैं? नाथ नगरी बरेली उत्तर प्रदेश। जी, तो आपको क्या समस्या हुई जो आप एसपी ऑफिस में आज आए हैं? यहाँ तो पब्लिक के लिए आना पड़ता है, कप्तान साहब पेंशन अधिकारियों के पास आना जाना पड़ता है। ये कुछ काम था जो हमारे गौरक्षक हैं, इनकी समस्या थी, ज़मीन का कुछ मामला था। इस विषय पर हमने कहा है ग्रामीण एसपी को जो है पत्र दिया है और अच्छे अधिकारी हैं, उनका वो संज्ञान में ला दिया है, वो हो जाएगा। तो जनता के बारे में क्या विषय देना चाहेंगे? जनता के बारे में तो भाई यही है कि भाई हमारा जो नाथ जी की सरकार है, श्रीनाथ जी की, और उसमें जनता सुखी रहे और हर धर्म हर मजहब अपना अपना कार्य करें और कानून की रक्षा हो, हर समाधान की समस्या का समाधान हो। ये बहुत सी चीज़ें हैं। गुरुजी, हम जानना चाहेंगे कि जो आज एसपी साहब के ऑफिस में इतनी भीड़ लगी हुई है, ये इधर इतनी भीड़ लगी हुई है और मतलब थानों में कोई सुनवाई नहीं हो रही, जो मतलब यहाँ पर अपराधी भागते के आते हैं। यहाँ का कुछ चलन है जी, झूठे मुकदमे बहुत लगते हैं और थानों से समाधान नहीं निकलता है। अगर यहाँ समाधान थानों से ही निकलना चाहिए और निकलना रूल भी यही है, मगर यहाँ उसको वो मारक कर देता है, उसको वो मारक कर देता है, न्याय मांगने वाला मरी जाता है। जितनी भारत की जनता है, इससे 1.5 गुना मुकदमे पेंडिंग में पड़े हैं। कभी अधिकारी छुट्टी पे है, कभी नेता छुट्टी पे है, कभी वकील छुट्टी पे है, कभी वैसे छुट्टी पड़ गई, समाधान होते ही नहीं है जनता के। और जब तक समाधान नहीं होंगे तो त्राही मचेगी। तो आप शासन प्रशासन के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? शासन प्रशासन को यही संदेश है कि 7 दिन के अंदर जो भी मुकदमे हों उनको जल्दी से निपटाया जाए और न्यायालय के ऊपर भी बहुत बड़ा चुनाव है। न्यायालय ने जो अब हरिद्वार के रास्ते में जो होटलों के ढाबों के ऊपर जो हमें बाबा जी ने आदेश करे थे कि इसके नाम लिखवाए जाएँ, तो नाम लिखवाए जाएँ। उसमें हम न्यायालय की बात को भी रखते हैं और अगर न्यायालय इस बात पर गलत करता है तो हमें न्यायालय की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि योगी का राइट ऑफ इंडिया न्यायालय से ऊपर होता है। अभी कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि योगी क्या होता है। योगी के ऊपर कोई आदमी किसी किस्म का मुकदमा नहीं कर सकता, किसी का कार्टून नहीं छाप सकता, इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। गोरखपुर का मैन था, कोई छोटी बात है क्या? अभी 3 लोगों को पता नहीं है गोरखा रेजिमेंट गोरखनाथ जी की है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।